फर्स्ट पॉइंट के तौर पे पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से मैं ओडीआई में बात करना चाहूँगा। जैसे 2011 का वर्ल्ड कप हुआ और स्पॉट फिक्सिंग उससे पहले आई, हमने जो मिसबा की क़यादत में जो क्रिकेट खेली वो 230 से 240 की थी ऑन एवरेज, और जो स्टैट्स पे बताते हैं। सईद अजमल या उमर गुल का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी को स्पेल हो जाता था, हम जीते थे। 80% क्रिकेट भी हमने यूएई में खेली। टेस्ट में हम नंबर 1 भी बन गए, बट वाइट बॉल में बहुत पीछे आ गए। उस टाइम पीक किया ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, साउथ अफ्रीका ने, इन्होंने क्रिकेट 300 की खेलनी तब शुरू कर दी। फिर थोड़ा सा फेज़ आया, हमने भी उनको मीटअप करने की कोशिश की, चैंपियन ट्रॉफी जीती। 2019 के बाद एकदम गियर शिफ्ट किया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने भी समहाउ। ये अब 350 की कोशिश करते हैं 90% मैचेस के अंदर। अभी हम रिसेंट भी देख रहे हैं, हम कोशिश करके अब बड़ी मुश्किल से 300 के करीब, 280, 300, लेकिन हम सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। तो ये जो हमेशा एक 10-12 साल से एक डिफरेंस आ रहा है एग्रेशन का, इसको कैसे मीटअप करेंगे हम? देखिए, एक तो पहले ये ड्रिल करना ज़हन में बड़ा ज़रूरी है बल्लेबाजों के कि आउट होना ठीक है। आजकल ये गेम जो है ना, ये बदल गई है। आप छक्का मारते हैं, ये नहीं है कि उसके बाद सिंगल लें, आप फिर छक्का लगाएं और तीसरा बॉल है तो फिर ट्राई करें, क्योंकि ये माइंडसेट है और ये इसका आपको लाइसेंस मिला हुआ है। जब आपको लाइसेंस मिल गया है, एक तरह से छक्का मारते हुए फेल हो जाए आप और कोई कुछ नहीं कहेगा, तो मैं अगर इस माहौल में खेल रहा हूं तो मैं तो बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाऊं, क्योंकि सारा जो प्रेशर होता है वो ये होता है कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, अगला मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस देना है इस टीम को और कहना है कि चाहे हम हारते भी रहे, और फैंस को एक्सप्लेन करना है कि हम एक नया मोड़ ले रहे हैं अपनी क्रिकेट में, और इसके ऊपर हमारे फेलियर्स भी होंगे, आप हमारे साथ दें, क्योंकि हमने मैच करना है जो कि मॉडर्न डे वॉरफेयर है, मॉडर्न डे क्रिकेट है। तो जब तक कि आप इनके ज़हन में ये चीज़ डालेंगे नहीं ना कि फेलियर इज ओके, 20 ओवर्स क्रिकेट में तो आप लॉन्च करते हुए आउट हो जाएं तो आपको वाह वाह होती है, क्योंकि 2 बॉलों में आपने 15 कर दिया, आप मैच विनर बन जाते हैं। इतना क्रिटिकल होता है T20 में। तो ये आपका माइंडसेट है, इसको चेंज होना है। फजल भाई, इस रमीज़ भाई ने बात की, हमने इनसे भी ओपिनियन लिया था, आपसे भी जानना चाहेंगे जो स्टैट्स हैं T20 के, अगर थोड़ी सी बात कर लें तो 10 ओवर में पावर प्ले में हमारी यूटिलाइजेशन सबसे कम है। जो टॉप टियर की टीम है 3-4, उसमें सबसे कम हमारा स्ट्राइक रेट है। ओबियसली नंबर 1 बैटर बाबर और रिजवान है हमारे T20 में, और एंड रिजल्ट जब आता है, हमारे 20 ओवर कंप्लीट होते हैं तो हम 160, 170 तक करते हैं, और दूसरी टीम जो है वो 200 करती है। इस हवाले से अगर स्टैट शेयर करना चाहे, और एक रमीज़ भाई से मैंने पूछा था कि हमारे जो बाकी प्लेयर हैं वो कहते हैं हमें मिलती 20-25 बॉल्स हैं, हमें टारगेट दिया जाता है 8 बॉलों पे 30 करें, ये 80-90 बॉल दोनों कंज्यूम करते हैं। इसको कैसे देखते हैं स्टैट वाइज, आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो एक कॉमन सेंस है कि आपके अगर 2 बैटर्स जो हैं वो आपके इनिंग्स के 60 to 70% रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, और बाकी जो 6-7 बैटर्स हैं उनको आप 30% दे रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा प्रेशर होगा। अब जो मिडल ऑर्डर का बैटर है, जब वो आएगा तो उसने आते साथ ही शॉट मारनी है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो 1-2 बॉल्स देख ले जो कि ओपनर्स को मिल जाता है। तो पूरी दुनिया में जितने भी ओपनर्स हैं वो कंफर्टेबल होते हैं। आप देखें, स्टीव स्मिथ मिडल ऑर्डर में स्ट्रगल करते थे, उनको ऑस्ट्रेलिया ने ओपन करवाना शुरू किया, वो सेंचुरी पे सेंचुरी कर रहे हैं। उन्होंने बिग बैश में किया, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी शायद ओपन करेंगे। तो ओपनिंग जो है ना, T20 क्रिकेट में सबसे इजी पोजीशन है फॉर अ बैटर, और टेस्ट क्रिकेट में सबसे मुश्किल है। तो आई थिंक कि थोड़ा सा पाकिस्तान को इसमें चेंज करना होगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब आपके पास उस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं। आज से 2-3 साल पहले बाबर रिजवान आपका बेस्ट ओपनिंग प्लेयर था, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे। अब साइम अयूब ने अभी CPL में रमीज भाई 15 छक्के मार दिए हैं अभी सोफार, और तकरीबन 150 के स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहे हैं। और उसके साथ फिर मोहम्मद हारिस का हमें पता है जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली। आई नो कि इनकंसिस्टेंट है, जो बंदा जितनी हाई रिस्क क्रिकेट खेलेगा उसके फेलियर के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। और जो रमीज भाई ने बात पॉइंट आउट की कि T20 क्रिकेट में फर्स्ट बॉल डक जो है ना, वो आपको इतना हर्ट नहीं करती जितना कि आपकी 40 गेंदों पे 50 आपको जो है, क्योंकि जो बंदा 40 गेंदों पे 50 कर रहा है वो दूसरों के भी रिसोर्सेज खत्म कर रहा है। आप फर्स्ट बॉल डक करके आउट हो जाएंगे तो आप जो है फिर भी शायद कोई बंदा आके उसको जो है कंपनसेट कर दे। तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर जो है देखना होगा। रमीज भाई, मैं एक सिर्फ एक चीज़ लास्ट रमीज भाई से जानना चाहूँगा, जो हम टाइटल नहीं जीत पा रहे T20 में, जिस तरह इन्होंने भी इंडोर्स की इस बात को, अगर हम रिजवान ओबियसली दायरे के बाद उस तरह अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पाते, बाबर एक कॉम्पैक्ट प्लेयर है और हर तरह की शॉट्स है, अगर रिजवान के साथ हम साइम अयूब या हारिस को कर दें और हम बाबर नंबर 3 पे आ जाए ओडी की तरह, आपको लगता नहीं ये एक बड़ा एक आइडियल कॉम्बिनेशन बन सकता है, और हमें जो 20-25 रन शॉट करते हैं हम T20 के अंदर, वो हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये देखना है कि कितने राइप हैं ये जो प्लेयर्स हैं टॉप क्वालिटी टीम्स के खिलाफ। देखें, लीग क्रिकेट में ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, मुख्तलिफ लीग्स में 2-3 बॉलर्स आपको मिल जाते हैं अपनी मिजाज के, जिस पे आप हमला करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 के 11 तगड़े होते हैं, और उसका एक अलग सा एक प्रेशर होता है। अभी शारजा में जो सीरीज़ हुई थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान की, वो हम हार गए थे, नए लड़के भिजवाए तो रॉ दिखे, अफगानिस्तान के अगेंस्ट रॉ दिखे।
तो बड़ी क्रिकेट के लिए ना आपको एग्जैक्टली ये इनको देखना है कि क्या ये तैयार हैं खेलने के लिए, और तैयार हैं तो कितने फेलियर्स हम अलाउ करेंगे बाबर और रिजवान की जो जोड़ी को अनकपल करने के लिए। ठीक। और उसमें फिर आपकी जो रिप्लेसमेंट है उससे क्या उम्मीदें हैं। क्या पाकिस्तान के फैंस बेसबॉल देखें, इंग्लैंड ने एक्सेप्ट कर लिया, ट्रेडिशनलिस्ट थे मगर एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, बिल्कुल। क्योंकि उनके फैंस, उनका सिस्टम कहता है कि हमने ऐसे ही खेलना है। तो फेलियर जो है होता रहे बट हमारी मंजिल ही और है। तो इसी तरह से पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि फेलियर्स होते रहें मगर अगर हमारी मंजिल है कि मॉडर्न डे इसी तरह से सारी टीम्स खेल रही हैं और हम पीछे रह रहे हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करें। हमें सिर्फ जो मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि ये अभी हाफ बेक्ड प्लेयर्स हैं और इनको खिलाने से जो हमने अच्छा किया हुआ है कहीं ये भी ज़ाया ना हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो मैं थोड़ा सा कई दफ़ा ना फेंस पे बैठ जाता हूँ, हालांकि किसको अच्छा नहीं लगता कि वार्नर टाइप का बैट्समैन आपकी टीम में ना हो, या जैसे रोहित शर्मा खेलते हैं या शुभमन गिल टाइप के हैं। आइडियल तो यही है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, इनको टेक्निक पे काम करना है। हमारे जो नए लड़के आ रहे हैं ना, वो एकदम से हर बॉल के ऊपर ना स्लॉग करते हैं। तो इनकी जो स्लॉगिंग है ना उसमें मेथड होना चाहिए। पहले आप अपनी टेक्निक ठीक करें। अब हारिस की बात ये, वो ड्राइव ठीक नहीं करते हैं। हाँ। अगर आपने ओपन करना है तो आपको सीधी शॉट खेलनी आनी, वो ये करते हैं, वो ये करते जी। हैं, वो इधर मारते हैं। Improvisation। वो जब तक कि उनका पाँव नहीं आगे जाएगा ना, और वो तभी जाएगा जब उनको बताया जाएगा कि बैटिंग करनी सीखनी है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा सवाल भी था कि आप बाबर आजम और रिजवान की बात करें, हमारे पास अच्छे बैट्समैन इस वक्त वो हैं या एक दो और हैं। आप चेयरमैन पीसीबी भी रहे हैं, आपको इनके अलावा और कौन से ऐसे प्लेयर्स लगे जिनको बैक पे रखा गया है, आगे नहीं लाया गया, कि अगर उनको चांस ज़्यादा मिलता तो वो बाबर आजम की तरह के प्लेयर होते या मोहम्मद रिजवान की तरह के होते? देखिए, जो एक चेयरमैन का रोल होता है ना पीसीबी में, एक तो ये पता नहीं होता कि इतना टर्बुलेंस होती है कि आप कितनी देर रहेंगे और आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स कभी भी नहीं आप एकम्प्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि क्या करना है। सो आप प्रेजेंट में रह के और डिसीजन मेकिंग आपकी होती है। और क्योंकि क्रिकेट मेरा सब्जेक्ट था तो मेरा सारा ध्यान ये था कि जो क्रिकेट ऊपर जाएगी तो ये पीसीबी भी साथ उसके उठेगा और फैंस ऊपर जाएंगे। सो सारा मेरा फोकस ये था। हालांकि मैंने 3 पिलर्स के ऊपर अपनी चेयरमैनशिप को उसको बेस किया हुआ था। एक थी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस, एक क्रिकेट की एक्सीलेंस और एक कमर्शियल एक्सीलेंस। ये तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, देन यू गेट ग्रेट प्रोडक्ट। अच्छा। मगर वो उसके लिए टाइम लगता है। तो क्रिकेट के ऊपर ये था कि आपके फौरन कई हदफ होते हैं जो आप कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि पहले तो इस टीम का माइंडसेट बदलना है और कंसिस्टेंसी लानी है, और उसके बाद इनको जीतने के लिए हर वक्त तोते की तरह रटवाना है कि हम हार ही नहीं सकते। अपने आप को आप मनवाएं कि हम हार नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मिलियंस बल्कि बिलियंस पूरे दुनिया की आपकी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो पहले तो इन्होंने ये अचीव किया, 2 फाइनल्स खेले इन्होंने। फिर जब आपका एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन बन गया, देखिए मैंने ओपनिंग की हुई है पाकिस्तान के लिए, सबसे मुश्किल काम होता है कि अगर आपके पार्टनर्स बदलते रहें। और मेरे साथ हुआ था, एक दफ़ा मैं एक मेरा सीजन गया था, 7 डिफरेंट ओपनर्स मेरे साथ थे। अच्छा। तो क्या होता है, जब मैं वो लेग स्टंप लेता था तो नॉन स्ट्राइकर पे एक नया चेहरा खड़ा होता था। अब उसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, उसके साथ उसकी बैटिंग का रिदम समझना है मुझे, यू नो। फिर वो फेल होता था तो एक और आ जाता था, तो आप पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक प्राइसलेस सिचुएशन होती है टीम के लिए कि उसका ओपनिंग पेयर सेटल हो, क्योंकि हाफ द बैटल इज वन। वो उसके ऊपर हो सकता है कि आपको पसंद ना हो उनकी पेस, या दूसरा बैठा हो वो आपको जैसे बात की साहिम अयूब की, ऐसे जो क्रिकेटर्स हैं मॉडर्न डे की थिंकिंग वाले, वो एक इनिंग्स में करें और 4 इनिंग्स में फेल हो जाए, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है वो रिस्क के ऊपर बेस्ड है। इन दोनों की बैटिंग जो है ना वो रिस्क के ऊपर इतनी बेस्ड नहीं है। तो ये कंसिस्टेंसी, और पाकिस्तान क्रिकेट को क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं चाहिए। और आप दुनिया की जितनी भी ग्रेट टीम्स होंगी उनकी 2-3 चीजें जो है ना वो देखने वाली होती है। उनका एक ग्रेट ओपनिंग बैटिंग पेयर होगा, ग्रेट ओपनिंग बॉलिंग पेयर होगा, और एक ग्रेट विकेट कीपर होगा। ये जो 3 चीजें हैं ना ये कांस्टेंट मिलेंगी ग्रेट टीम्स। तो पाकिस्तान के पास आपका कीपर बहुत अच्छा है रिजवान, आपका ओपनिंग पेयर सेटल है वाइट बॉल क्रिकेट में, और आपके बॉलर, इसीलिए हम अपवर्डली मोबाइल है। बिल्कुल। तो इसमें चांस लेना कितने नफलों का स्वभाव है, मुझे नहीं समझ आती थी। और मुझे हर कोई व्हाट्सएप करता था, इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। इवन द ग्रेट इमरान खान का मुझे आया कि यू नो मेरे ख्याल में एक को 3 पे डाल के और किसी और से, मैंने कहा जी अब आप रहने दें, मुझे पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये हर एक का ओपिनियन है, मगर मैं समझता था कि उस दौर में, और इसीलिए फाइनल खेलें,
देखे ना, आपके 2 वर्ल्ड इवेंट्स में पाकिस्तान टीम, वो अलग बात है कि टेम्परामेंट के इशू आ जाते हैं फाइनल में और फाइनल हर्डल नहीं क्रॉस करते, वो मेंटल गेम ज़्यादा है निस्बतन टेक्निकल गेम। बिल्कुल ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन आप 2 कर करें, लो 2 करें। सर वैसे 2 ही हैं लेकिन करती ये जितने लिखे हैं उनमें से 2 हैं। नहीं सर, एक तो ये है कि जैसे अभी का जो एशिया कप था सारा, उसका मज़ा जो है वो किरकिरा हुआ और रोज़ हम यही डिस्कस कर माफ़ी रहे होते चाहता हैं। सर नहीं, आप क्यों माफ़ी चाहते हैं? बल्कि माफ़ी चाह लें आप। माफ़ी चाह लें सबके बिहाफ पे यही कि इंडिया ने ये सारा आईसीसी का ये जेशा सारे डिस्कस हो रहे हैं हर जगह कि उन्होंने पाकिस्तान मैच नहीं खेलने दिया और अपनी टीम नहीं आने दी। अगर वो नहीं आने दे रहे तो फिर हमारी टीम वहाँ क्यों जा रही? ये अच्छा सवाल है असल में। ये इसका काश मैं उस जगह पे बैठा होता तो मैं आपको एक फर्म जवाब दे सकता। देखें, अगर सपोज चले मैं इस वक्त चेयरमैन पीसीबी होता और ये सिचुएशन होती तो मेरा दिल चाहता कि हाँ अपनी इज्जत हमने करवानी है और इसके ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए तैयार था। फिर मगर मैं बाबर आजम को बुलाता, बाबर आजम के साथ मैं ज्यादती ना करता, शायद वो कभी इंडिया गए नहीं है, वर्ल्ड कप है, सारे आप 4 साल के बाद आपका हीरो बनने का टाइम आता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है दुनिया को बताना कि आपकी ग्रेट टीम है, ग्रेट टैलेंट है। उनके साथ ज्यादती हो जाती है, प्लेयर्स के साथ जो है ना वो ज्यादती हो जाती है, क्योंकि प्लेयर्स कहते हैं हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जाना है, हमने खेलना है, हमने जीतना है। खेल के तो जीतना अगर आप इसको इस तरह से देखें तो मेरे ख्याल से फिर ये सही डिसीजन है कि जाना चाहिए। हमारा बड़ा दिल होना चाहिए और हमें पता है कि अगर हम सही राह पे हैं तो दुनिया हमें फिर बैक करेगी। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।